ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जैसी में आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। पाप की जंज लै काबलो ताया, जोरी मंगै दान वेला लो। हूँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरो सबो दुख गवाए जियो। अमै दृष्ट शुभ करे, हरे अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह, बस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसारै खोवै। गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम काल कतोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, ऐनस सहज सुभाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। धन वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाजे पंच शब्द, तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुध वास कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुध जिनको, से नाम हर कै लागे। कहे नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। कहे नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। जुगो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक। दो जहान दे वाली, वालीए कुल आलम। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी मुबारक निगी गोद अंदर जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सत्संगी जनो, बहुत ही वड्डे भागा वाले हाँ, जो रात्रि दे दीवाना विच हाजरियां भर के सतगुरु दी अगमी अलाही बाणी दे नाल जुड़न दा यतन करते हैं। गुरु प्यार वाले चल रही आनंद साहब जी की लड़ीवार विचार के अधीन कल तक आपां 4 पौड़ियां दी विचार कर चुके हाँ। अज आपां 5 नंबर पौड़ी दी विचार करनी है। सतगुरु महाराज ने पक्खा बंद कर दो। हजूर पातशाह ने इस पावन पौड़ी दे अंदर जो सानू उपदेश, जो सिद्धांत, जो फलसफा दिता है, असी विचारन दा यतन करना है। भागा वाले गुरसिखो, सतगुरु महाराज जी ने
इस पावन पौड़ी दे अंदर सानू जो समझाया है, आओ जितने शरीर गुरु दरबार के अंदर जुड़े हो और लाइव माध्यम के राही पूरे बैंकॉक के शहर दे विच आपो अपने घरां दे विच बैठ के आगामी अलाही बाणी नूं सरवण करते हो। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं झुकाओ शीस, गज के फतेह बुलाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी ने इस शब्द के अंदर जो अखरी अर्थ किए ने ना, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागे। वाजे का अर्थ है वजदे ने, पंच शब्द का जिहड़ा अर्थ किया है वह पांच किस्म के साजा के अर्थ किए ने। सत्कारयोग भाई साहब बैठे ने प्रितपाल सिंह जी कनेडा वाले, बहुत सोहना कीर्तन करते ने। इत्थे सतगुरु महाराज ने जिहड़ा पंच शब्द का अर्थ किया है ना, वो पंज साजां की गल की। जिवें आ हारमोनीयम पिया हुआ है, इहदे च हवा भरी जाती है, ये वजदा है। तंती साजां की गल कर लीए, आदिक इदा सतगुरु ने पंज साजां की गल की। तबला वगैरह, बांसरी की गल करिए जिहदे च फूक मार के वजदी है। हजूर महाराज ने जिहड़ी गल आखी ना, पर तुसी देखना साज भावें सारा दिन वजदे रहन, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा बंदे दे जीवन दे विच। जीवन दे विच तां फर्क पैना है शब्द दे नाल। गुरु नानक साहब महाराज दे घर दे विच शब्द नूं प्रधानता दित्ती गई है जी। गल सतगुरु ने शब्द की कीती। मारे कह लगे कीता पसाओ एक कवाओ। सतगुरु पातशाह ने सारी गल संसार की जिहड़ी उपती हुई है ना, संसार पैदा होया है, वो सारा कुछ शब्द तो है। साज उदा तुसी देखो, भावें कोई भी साज होवे, वो साज वज रहा है, पर जिन्ना चक्कर साज दे नाल शब्द की वरतों नहीं, वो सब कुछ अधूरा है। धन गुरु नानक साहब महाराज ने भाई मरदाने नूं आख्या सी, मरदानिया रवाब एक भांडा है जिहड़ा सानू शब्द नूं गाउण वास्ते मदद करेगा, जिहड़ा सानू सहायता करेगा। पर तुसी देखना जिन्ना चक्कर शब्द ही बंदे दी जिंदगी विच बदलाव लिया सकते हैं, और शब्द तो ही बंदे दा जीवन पैदा होया है, शब्द दे विच ही इहदा जीवन खत्म हो जाना है। उत्पत्त परलो शब्दे होवे, उत्पत्ति भी शब्द तो है ते खात्मा भी सतगुरु कह लगे शब्द दे राही है। जे बंदे दा ते महाराज ने इत्थों तक कह दिता, शब्द ही फिर उपत होवे, शब्द दे नाल ही जीवन है। तुसी देखना जदों असी बाणी नूं पढ़दे हैं ना, अज तक जिहदी भी जिंदगी विच बदलाव आया ना, उस शब्द दे राही आया। जां तुसी किसी दे सामने कोई फोटो रख दो, वो फोटो ने कोई उपदेश नहीं देना, सामने पई हुई तस्वीर ने कुछ नहीं दसना, पर जिहड़ा शब्द है, ज्ञान है, वो बंदे दी जिंदगी बदल दिंदा है। एक दिन भाई शिया जी तुरे जा रहे पे, भाई जोध जी तुरे जा रहे पे है ते अपनी रसना तो
पौड़ी का उचारण करी जा रहे हैं। जित सेवे है सुख पाई है, नाल नाल पढ़ी जा रहे हैं। जदों भाई लहणा जी दे नाल मिलाप होया ना, उन्होंने उन्हां दी रसना तो ये शब्द सुने बाबे नानक दे, ते इन्हां शब्दां दे नाल इन्ने प्रभावित होए, उन्हां दा भी मन कर गया कि मैं भी गुरु नानक दे दर्शन करने, मैं भी हजूर पातशाह दे दर्शन करने है। महाराज ने जदों असी लड़ी दी आरंभता कीती सी ना, सतगुरु महाराज ने पहली पौड़ी दे विच जिहड़ा जिक्र कीता सी, राग रतन परवार परियां, रागां दी गल कीती सी, रत्नां दी परियां दी गल कीती। फिर सतगुरु महाराज ने दूजी पौड़ी दे विच आख्या सी, हजूर महाराज कहन लगे सदा सिर्फ सलाह तेरी। तीसरी पौड़ी कहते ओदी सिफत सलाह। ते फिर जदों आपां चौथी पौड़ी नूं पढ़िया, कहन लगे कहे नानक शब्द धरो प्यारो। हरेक पौड़ी दे विच सतगुरु ने पहला भी शब्द की गल की। महाराज कहन लगे वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारी है। जदों वैसे तो इत्थे अर्थ जेड़े पंच शब्द दे कीते आ साजां दे है, पर तुसी जदों उदा गुरबाणी नूं पढ़दे हो ना, गुरबाणी दे विच जिहड़ा पंच शब्द गिनती वास्ते भी आया है, पंच शब्द मुखी वास्ते आगू वास्ते भी आ जाए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान, जपजी साहब दे विच गुरु नानक साहब महाराज ने। धन गुरु नानक साहब महाराज समय दी एक घटना है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज दे कोल एक संगीत दा बहुत गुणी ज्ञानी बंदा, संगीत दा जिहड़ा माहर सी, वो आया। उन्हें सतगुरु महाराज दे कोल आके अपना संगीत गाया, कई तरह के सुर लाए। सतगुरु महाराज ने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिता। जदों महाराज चले गए ना, तो उन्हें सिखां नूं आख्या मैं सुनिया है कि गुरु नानक दा घर कीर्तन दा बड़ा सत्कार करता है। गुरु नानक दे घर दे विच तां इह गल कही जाती है कि निर्मल कीर्तन करना है, घर घर दे अंदर कीर्तन की गल करनी है, घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। पर कह लगे सतगुरु ने ध्यान नहीं कोई दिता। मैं इन्ने वधिया गीत गाया, इन्ना सोहना कीर्तन किया, संगीत गाया, पर ध्यान नहीं दिता। सिख कहन लगे भाई तू कला कीर्तन किया, कला संगीत गाया, कले सुर लाए है, शब्द नहीं गायन किया। जे तू शब्द गायन करदा ते सतगुरु तेरे वाल ध्यान देंदे। सिखा ने उन्होंने एक शब्द समझाया, सिखाया। अगला दिन चढ़िया, उन्हें सतगुरु अगे उस शब्द का कीर्तन किया। सतगुरु बड़े प्रसन्न होए, महाराज ने आशीष दिती, वाहिगुरु तेरे ते होर मेहर करे, वाहिगुरु तेनू होर चढ़दी कला दवे, तेनू बुलंदियां बख्शे। वो सतगुरु दे चरण पकड़ के बह गया। कहन लगा महाराज कल तक कुछ क्या नहीं सी। सतगुरु कहन लगे कल तू कला संगीत सुनाया सी, पर जड़ी गल शब्द की गल है, शब्द ने ही मनुख की जिंदगी विच बदलाव लिया। जिन्हां ने नाम की कमाई की, जिन्हां ने बंदगी की, सिमरन किया, तो संगत जी समा आया उन्हां दी महिमा पूरे जुग जुग दे विच होगी। कमाई करन वालियां दी महिमा पूरे संसार दे विच है, बंदगी करन वालियां दी। हजूर महाराज कहन लगे घर सुभागै शब्द वाजे।
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਾਂਚੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ। ਉਹ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛੰਨ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਐਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪਵਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁੱਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਰ ਦੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਜਾ, ਭਾਂਡਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਮੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,
भगत रविदास जी ने उहदे विचों कुछ पानी दे घुट लए, हथ विच पकड़े, कहन लगे फड़। जदों उहदे बुक च पाया ना, उहदे मन विच घिरना आ गई। जदों घिरना आई, बड़ा हैरान होया कि ये तो मैनू गंदा पानी पियाई जा रहा पिया, ये तो गंदा पानी पिया रहा है। उस राजे ने पानी नहीं पीता, वो जल नहीं पीता, वो कुछ जल उहदे कपड़ियां ते डुल गया। उथों रोला पांदा पांदा चित्तौड़गढ़ की धरती ते पहुंच गया। जाके अपनी रानी नू, अपने सिपाहियां सब नू दसदा है कि मैं तो मसी बचिया है, अज तो भगत रविदास ने मैनू गंदा पानी पिला देना सी, मेरा तो सारा कुछ धर्म भ्रिष्ट करके रख देना सी, मैनू गंदा पानी पिला रहा सी। राजे ने जाके पोशाक उतारी, तुसी देखना चमड़े का जिहड़ा दाग लग जाता है, चमड़े का दाग लग जाता है। राजे ने धोबी नू बुलाया ते धोबी नू बुला के कहन लगा, आ जिहड़ी पोशाक है ना तू लै जा, ये मैनू हुण नहीं चाहिए, तू हमेशा लई अपने कोल रख लै। धोबी बड़ा प्रसन्न होया, खुश होया, जाके घर वाली नू कहन लगा, भागा वालीए आ राजे दी पोशाक है ते राजे ने आपां नू पक्की रखण नू दे दित्ती है। आ देखियो बख्शिश जदों होनी है, जिन्हां ने वाहिगुरू दी किरपा होनी होवे, कहन लगा आपां नू हमेशा लई दे दित्ती है, इस करके इनू तू धो सवार के रख लई, तय ला के कदे ब्याह शादी ते पावां करांगे। ये राजे ने आपां नू पक्की दे दित्ती। जदों धोबन ने उस पोशाक नू धोता, वो जिहड़ा जल दे छिट्टे पए होए सन, उस धोबन ते किरपा हो गई। धोबन दी हर पासे महिमा होण लग पई ते राजे नू पता लग्या। राजन ने धोबन नू बुलाया, कहन लगा, धोबन ये करिश्मा किद्दां होया, ये किवें हो गया? कहन लगी, राजन ये जिहड़ा किरपा तेरे ते होई सी, पर तेरे मन विच घिरना आ गई, हंकार आ गया, वड्डे होण दा माण आ गया। कहन लगे, जिहड़ी किरपा दी निशानी सी तू उत्थे छड्ड के आ गया है, वो रविदास दी किरपा हुई है, भगत रविदास दी किरपा हुई है मेरे ते। दौड़िया दौड़िया चित्तौड़गढ़ की धरती तो बनारस की धरती ते पहुंचया, खिमा मंगी, कहन लगा, भगत रविदास जी मेरे ते किरपा करो, माफी मंगदा वा, मेरे अंदर हंकार आ गया, होमे आ गई, घिरना आ गई, जिदे करके मैं तुहाडी किरपा नहीं लै सकिया। भगत जी कहन लगे, हुण तां भावें पूरा कुज्जा ही पी लै। प्यारिओ, जिहड़ी किरपा है ना, ये गुरु ने करनी है, शब्द गुरु ने करनी है। कई बार असी बड़े नेड़े हुन्ने आ किरपा ते, पर साडियां अपनियां बिरतियां कह लो, साडी होमे हंकार कह लो, साडे ये विकार कह लो, ये सानू किरपा तो दूर कर देंदे है। भोले पाए मिले रघुराया, वो रब तां भोले भाव मिलता है, प्रेम वालियां नू, भावना वालियां नू, शरधा वालियां नू मिलता है। जे कोई बंदा कवे नाम दी कमाई, साधु संतां दी बंदगी, जिहड़े अकिरत घन लोग साधु संतां दियां निंदिया करते ने, कहन लगे जिन्हां दी कमाई है, निंदिया पता कौन करदा है संगत जी? जिहड़े आप जपदे नहीं, जिन्हां दा आप चौंकड़ा नहीं, आप दा नितनेम नहीं, सेवा नहीं, भावना नहीं, वो बैठे फेसबुक ते निंदी जा रहे हैं कि फलाना साधु भी नहीं हुंदा, संत भी नहीं हुंदा। गुरबाणी ने सारा जिक्र किया। कमाई वालियां बंदगी वाली रूहां, बाबा नंद सिंह जी, बाबा ईश्वर सिंह जी, महापुरख राड़ा साहब वाले, बड़ियां रूहां ने, बाबा जसवंत सिंह जी नानकसर वाले, कमाई है उन्हां दी। जदों वो आया ना, खिमा मंगी, भगत रविदास जी कह लगे, हुण ते भावें पूरा कुज्जा ही पी लै, कुछ नहीं रह गया इहदे च। कह लगे फिर की करना पेगा?
कह लगे करना की पैगा, हुण धोबन दी संगत करनी पैनी है। ਉਹਦੀ संगत कर। संगत जी ਉਹੀ चित्तौड़गढ़ दा राजा बाद विच भगत पीपा बनता है जदों शब्द की कमाई करता है, जदों नाम जपदा है। हजूर पातशाह कह लगे घर सुभागा शब्द वाजे, घर दे विच भागां वाला हिरदा बन जाता है। वो घर हिरदा भागां वाला केड़ा, जिथे शब्द का प्रकाश हो जाता है, जिथे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिथे नाम जपना शुरू हो जाते हैं। महाराज कह लगे जित घर धारी आ, फिर पातशाह जी कह लगे जिस घर दे विच धारिया तू पाई है, पंच दूत तुद वस कीते। महाराज कह लगे पंज विकार, काम, क्रोध, हंकार, मोह, लोभ, ये जिहड़े विकार है ना, ये मेरी जिंदगी नूं खराब करते हैं। संतो मन पवने सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गणिया, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मोंद लिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया। कह लगे इस गुरु ने मैनू वो कमजोरी दसी, ये जिहड़े विकार से ना, ये मेरी जिंदगी नू खराब करते सन। ते प्यारिओ काम क्रोध काया को गल है। कदे मैनू काम घेर लेंदा सी, कदे क्रोध घेर लेंदा सी, कदे हंकार घेर लेंदा सी। ये मैनू शब्द तो दूर करदे सी। पातशाह जी कह लगे पंच दूत तुद वस कीते, ते कह लगे जिहड़े पंजे विकार सी ना, हुण वस विच कर लए है। वस दे विच, ये वस विच किवें आए, जदों शब्द नूं जिंदगी दा आधार बनाया, भाव की कंट्रोल च आ गए। गुरु दे शब्द ने आख्या कि हंकार नहीं करना, कबीर गर्व ना कीजिए, हंकार नहीं करना। होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे एक ठाई। कि जिथे होमे आ उत्थे नाम नहीं आ सकता, जिथे नाम आ जाए फिर उत्थे होमे रहिंदी नहीं। क्रोध नूं कंट्रोल च कर लिया। ये जिहड़े विकार मैनू खत्म करदे सन, इन्हां नूं मैं अपने वस विच कर लिया। काल कंटक मारिया, ते मेरी जिंदगी दे विचों जिहड़ा काल सी ना, मौत दा डर, वो दूर हो गया। जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। कह लगे हुण मैनू समझ आ गई, पता लग गया क्यों कला जित कर धारिया, जिस हिरदे घर दे विचों वाहिगुरु दा नाम आ गया सी। देखो कला एक ताकत है। मान लो घर दे विच दो बच्चे है, एक बच्चा चंगा पढ़ लग के कोई वड्डा अफसर बन जाए ना, उहदे साइन दी भी ताकत बन जाती है। ते जे उहदा छोटा भरा जिहड़ा पढ़िया ना होवे, वो कहे मैं साइन कर देना, उहदे रफ कापी ते भी वो साइन कर दे ना पढ़िया लिखिया बंदा, उत्थे भी उहदी वैल्यू पै जाती है। पर जे छोटा भरा या बाप कहे मैं उहदा पिता वां, मैं उहदा भरा वां, मैं कर देवां, वो कहन लगे नहीं, जिहड़ी कलम दी ताकत उहदे कोल है, उन्हें पढ़ाई करके लई है, वो तुहाडे सैन नाल नहीं गल बननी। वो कहन लगा साडा खून दा रिश्ता है, कहन लगा होएगा, पर जिहड़ी उहदे कोल ताकत है ना, वो ताकत है गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भा ना सकै जाले। वो है गुरु दा उपदेश, गुरु दा बचन, गुरु दे शब्द दी कमाई। हजूर महाराज कह लगे तुर कर्म पाया, तुर कर्म पाया तुद जिन को, जिन्हां ते वाहिगुरु दी मेहर हो जाती है ना, फिर वो तुर तो ही अपनी मेहर नाल
सिमरन नाल लेख लिख लेंदे है। जिन्हां ते गुरु की मेहर हो जाए ना, उस सिमरन करके बंदगी करके भगत पूरन सिंह जी ने ना एक बड़ी कमाल की गल आखी। भगत जी कहन लगे अपने साथियों को, कहन लगे जो मेरा अखीरला समा आए ना, मेरी डैड बॉडी दे नाल झाड़ू रख दो। वो कहन लगे भगत जी वो क्यों? लोग गल्लां करनगे, सवाल करनगे कि एक गुरसिख होके कर्म कांड करदे। भगत पूरन सिंह कहन लगे उन्होंने दस्यो कि भगत पूरन सिंह ने शब्द की कमाई की है, नाम की कमाई की है, सेवा की है। वो नक्को नक सेवा ते सिमरन नाल भरिया होया है। उन्हें अपने मत्थे दे भाग बदल ले। रघुवीर सिंह वीर होए ने विद्वान, उन्होंने बड़ी सोहनी एक गल आखी। वो कहन लगे एक घमियार दा बच्चा अपने बाप दे खैड़े पै गया, कहन लगा मैनू भी अज जो तुसी बनाते हो भांडे वगैरह, ये मैनू भी घड़ने सिखाओ। वो बाप कहन लगा पुत्र अजे तू छोटा है, पढ़ लिख लै, खेड लै। कहन लगा जी ना, मैं तो आप सीखना ही सीखना है। कहन लगा ठीक है। उन्हें ना थोड़ी जी मिट्टी दे दी, ते उस मिट्टी दे नाल ना उन्हें हाथ सेकण वास्ते, ठंड वास्ते छोटी जी अंगीठी बना ली, या कोई ऐसा भांडा बना लिया जिहदे च अग सेकी जाती। थोड़े दिन बीते, उस बच्चे का बाप चढ़ाई कर गया। हुण चढ़ाई कर गया, पर उहदे कोल हुण उहनूं जाच आ गई सी। एक दिन उन्हें थोड़ी जी मिट्टी गुंडी, वो मिट्टी ज्यादा हो गई। हुण उस मिट्टी दे दो नहीं बनते सी कोई चीज़ां, वो इक्को ही बननी सी। कहन लगे उन्हें हुण तैयार तो हो ही गया सी, उन्हें घड़ा बना दिता। वो इन्ना वधिया घड़ा बनया, इन्ना वधिया घड़ा बनया। उन्हें सब तो पहला उस घड़े नूं अपने कोल रख लिया, घड़े नूं अपने कोल रख लेता ते आख्या कि यह घड़ा मैं अगे नहीं देना, क्योंकि मैं आप बनाया ते मेरी इहदे विच मेहनत लगी है, मेरी इहदे च कमाई हुई है। हजूर महाराज कहन लगे तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। महाराज कहन लगे जेड़े नाम की कमाई कर लग जाते हैं ना, ते पातशाह जी कहन लगे भाई फिर उन्हां ते ऐसी कृपा हो जाती है। कहे नानक, तीसरे नानक बेनती करते ने, तै सुख होवा, उस हिरदे विच सुख पैदा हो जाता है। केड़ा सुख? महाराज कहन लगे उस हिरदे विच नाम दा सुख पैदा हो जाता है, उस हिरदे विच परमात्मा दा नाम पैदा हो जाता है। तित कर अनहद वाजे, उस हिरदे विच मानो अनअर दा अर्थ लगातार एक रस वाहिगुरु दा नाम चलन लग जाता है। जेड़े तां कमाई करते हैं उन्होंने पता होएगा, जेड़े सिमरन करते हैं। जदों तुसी मैं बेनती करांगा, जेड़े नहीं करते उन्होंने भी बेनती है, तुसी 5 मिनट तो शुरुआत करो। 5-5 मिनट रोज वाहिगुरु वाहिगुरु को, वो 1 महीना करके देख लो, ताडे अंदर अपने आप वाहिगुरु दा नाम चलन लग जाना, अपने आप परमात्मा दा नाम चलन लग जाना। बस लोड़ है शुरुआत करन दी। जे तुसी शुरुआत कर लई ना, ते गुरु दी मेहर फिर अपने आप हो जानी है। कहे नानक तै सुख हुआ, फिर उन्हां दी जिंदगी विच सुख आ जाता है। तित घर उस हिरदे घर दे विच अनहद वाजे, परमात्मा दा नाम वजन लग जाता है, परमात्मा दा नाम वो जपन लग जाते हैं। जिहड़े परमात्मा दे घर विच शब्द दे प्रकाश नूं अपनी जिंदगी दा आधार बना लेंदे है। सतगुरु कृपा करन, असी भी शब्द नूं अपनी जिंदगी दा आधार बनाइए, शब्द दे नाल ही अपनी जिंदगी नूं सवारीए। भुल्लां चुकां दी खिमा, गज के फतेह बुलाउणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।